हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूटी टॉपिक है हमारा, कंटिन्यू हम करने लगे हैं। ओके, तो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, लेट अस राइट दैट क्वेश्चन। मेरे पास जो है डिस्कस, हेडिंग दे दीजिए, या डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k for the following function. Okay, for the following function। और मेरे पास जो है क्वेश्चन जो है फर्स्ट जो है दैट इज f of x इज इक्वल्स टू साइन के एक्स ओवर मेरे पास x और 4 प्लस x, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 for continuity या for function to be continuous at x is equals to 0। ओके बेटा, क्लियर? तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो बेटा क्या करेंगे, फॉर f of x to be continuous, for f of x to be continuous at x is equals to 0, मेरे पास जो है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तो मैंने आपको कल भी बताया था लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x should be equal to f of 0। this is by the definition of continuity, this is by the definition of continuity कि लिमिट उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अब लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x मेरे पास कितना है, जब लिमिट लेते हैं नॉट इक्वल टू वाला लेते हैं तो वो क्या आएगा, साइन के x ओवर x शुड बी इक्वल टू f of 0 पे क्या आएगा, 4 प्लस 0, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट करते हैं। अब बेटा मैंने इस लिमिट को बाकी सब भूल जाओ, आई हैव टू सॉल्व दिस लिमिट ना। तो अब लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू, जो एंगल के अंदर है उसी से मेरे पास जो है नीचे बनाते हैं। तो k एक कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 जो है साइन के x बाय x, k से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ओके बेटा, लेट मी शो यू प्रॉपरली, वेट। चलिए अब मेरे पास जो है इस चीज का इतना क्या आ गया मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस 0, ये साइन x बाय x, इसको अलग कर देते हैं ऐसे। ओके, और ये k कांस्टेंट लिमिट के बाहर लेके जा सकते हैं, इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू लिमिट में 1 होती है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज k इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दिस इज माय आंसर। ओके, एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज आस्क मी, एनी डाउट? क्लियर? गुड अर्शदीप, बाकी असीस, आशुतोष, गुरजोत, क्लियर बेटा? चलिए, गुड यशिका। चलिए नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, मैं रब कर दूं ये बात, ठीक है। चलिए, फंक्शन ही चेंज होना है, बाकी इन सब में यही चीजें बार बार लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं बेटा। ओके जी, और +2 में सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम, मैं बुक ही +2 में से आपको करवा रही हूँ। तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज रिटन इन द फंक्शन f of x। अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे, 3x minus 8 if x less than equal to 5, then 2k if x greater than 5 is continuous, मेरे पास जो है at x is equals to 5। ओके बेटा, क्लियर? क्लियर बेटा?
अब कीजिए, यहाँ पर मेरे पास हो गए, स्टार्ट कीजिए। हु विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? रेज योर हैंड, मैं देखती हूँ किसमें ताकत है भी। हु इज एबल टू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस? जल्दी जल्दी जल्दी, ओनली वन स्टूडेंट बस, बाकी सब कोई एनर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं। ओके नमन, यस नमन, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम लिमिट अप्रोचेस x नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस x पॉजिटिव करके निकाल लेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल नमन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन है, तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस 5 नेगेटिव f of x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव, और नमन ने जो नहीं बोला f of 5, ये भी इक्वल आना चाहिए फॉर ए फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस। हमें दिया है कि वो कॉन्टिन्यूस है, तो ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब लिमिट x अप्रोचेस 5 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 5 से लेस, तो ये वैल्यू हो गई, तो दैट मींस 3x माइनस 8 शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव मतलब 5 से बड़ी, तो दैट इज 2k, और f of 5, तो दैट इज, जब मैं 5 यहाँ पुट करूंगी, 15 माइनस 8 दैट इज 7। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो। जब मैं 5 पुट करती हूँ तो ये 7 और ये मेरे पास 2k 7, तो दोनों में जो है 2k इज इक्वल्स टू 7, तो k की वैल्यू 7/2। चेक इट। सबको क्लियर हुआ हमने क्या किया? ओके चले बेटा नेक्स्ट पे। यस जीवितेश, यस जीवितेश बेटा। मैम ये सब एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी मैं रिपीट करती हूँ। यस समृद्धि, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा? यस समृद्धि, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, मैं रिपीट करने लगी हूँ। जीवितेश ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास क्या है यहाँ पर कि मुझे कॉन्टिन्यूटी कहा गया है 5 पे चेक करना। मेरे पास दो ही डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूटी की, एक लेफ्ट राइट और उस पॉइंट पे फंक्शन को चेक करना, या सिंपल लिमिट चेक करना। मैं लेफ्ट राइट वाली लिमिट्स तब लेती हूँ जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वेरी करती है। उस पॉइंट पे देखो 5 से कम पे फंक्शन ये गए, 5 से ज्यादा वैल्यू पे फंक्शन ये गए, है ना। तो 100% मुझे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और f of 5, ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ जो है मैंने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लिया। अब क्योंकि 5 नेगेटिव पे फंक्शन सेलेक्ट करना है, 5 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 5 से कम, 5 से कम पे फंक्शन कौन सी है, ये 3x माइनस 8, तो मैंने फंक्शन की जगह पे 3x माइनस 8 लिख दिया जीवितेश। उसके बाद 5 प्लस मतलब 5 से x से ज्यादा जो है 5 की वैल्यू जो है ज्यादा, उससे ज्यादा 5 प्लस मतलब क्या, ऐसी वैल्यूज जो 5 से ज्यादा है, उस पे फंक्शन क्या है 2k, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 2k लिख दिया। और f of 5 इक्वल टू यहाँ है, तो मैंने यहाँ 5 पुट किया, 15 माइनस 8 7, तो मैंने ये 7 निकाले। अब तो कॉन्टिन्यूटी का काम खत्म। अब तो बेटा हमने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल जो है लिमिट सॉल्व की है और वहां से k की वैल्यू निकाल ली जीवितेश। ओके यस मैम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब खुद ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे। द क्वेश्चन इज f of x जो है दैट इज रूट 1 प्लस kx माइनस रूट 1 माइनस kx ओवर x मेरे पास जो है, और 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और मुझे क्या दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज रिटन हियर, लेट मी रब दिस, कंडीशन क्या है, लेट मी, हाँ जी बेटा, इफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और इफ मेरे पास हो गए 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और दिया गया इज कॉन्टिन्यूस
is continuous at x is equals to 0. That is written. मुझे k की वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है. ठीक है बेटा, तो बिल्कुल वही देखो, 0 के लेस पे फंक्शन अलग है, 0 से बड़े पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन अलग है. जब जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है उस पॉइंट पे थोड़ी सी कम वैल्यू पे फंक्शन और है, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पे फंक्शन कोई और गए, तो हम लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस. ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूं, फॉर f ऑफ x टू बी कॉन्टिन्यूस, जो है टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, क्या होगा, लिमिट x approaches 0 negative f of x is equal to limit x approaches 0 positive is equals to f of 0. ये होगा, है ना. अब मुझे लेफ्ट लिमिट लेनी है. ठीक है, अब मेरे पास, मैं ये पार्ट रब कर देती हूँ, मुझे पता है लेफ्ट पे ये वाला आना है और राइट पे फंक्शन ये आना है. मैं इधर रब कर देती हूँ सो दैट मैं इधर वो लिखूंगी ताकि आपको विजिबल हो. ओके, अब मैं वैल्यूज पुट करने लगी. लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, मेरे पास में लेफ्ट पे यही लिखी थी ना, तो मैं ये फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूँ 1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स ओवर x. ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव पे 2x प्लस 1 जो है ओवर मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 0. अब मैं देखो 0 इक्वल टू साइन किसके साथ था, मेरे पास जो है नीचे वाले के साथ, इक्वल टू साइन इधर ही था 0 के साथ. तो मैं जब यहाँ 0 पुट करूंगी, यहाँ पुट करूंगी, आंसर कितना आएगा, -1. तो मेरे पास यहाँ पर कितना आया, -1. मैंने लिख दिया. यहाँ तक सबको समझ आ गई. मैं ये रब करने लगी और मुझे नींद नहीं. ये क्लियर हो गया सबको, हाँ जी सबको क्लियर है. गुरजोत, दिव्यांशी, हर्षवर्धन, जपनजोत, जतिन, जीवितेश, क्लियर. ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं. अब भूल जाओ बाकी सब कुछ, अब तो मैंने लिमिट सॉल्व करनी है ना. अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें, आपने लिमिट फर्स्ट टर्म में की है, हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट, कोई बता सकता है, इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें, जल्दी जल्दी, कोई भी नहीं, हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट. हाँ जी, यशिका, आशीष, समृद्धि, रिद्धि, प्रगति, तरुण, उदयवीर, किसी को नहीं पता इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं. अंडर रूट आ जाए तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, क्या बोला वो, रैशनलाइज करके, है ना. चलो समृद्धि बताने, रैशनलाइज मैंने बोल दिया तो रैशनलाइज करके बताते हैं. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व हाउ टू डू रैशनलाइजिंग ऑफ दिस. ओके, तो मेरे पास x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 1 प्लस के एक्स माइनस √1 माइनस के एक्स ओवर x. अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, आपको पता है सिर्फ इस साइन को चेंज करते हैं. ठीक है, तो 1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स ओवर √1 प्लस के एक्स प्लस √1 माइनस के एक्स. ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं 0 पुट करूंगी तो -1 आएगा, ये -1 पहले. ठीक है, अब सॉल्व कर लिया. अल्टीमेट एम जो है ना वो सारा लिमिट का ही है, लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए. तो इसमें लिमिट का पार्ट ऑलरेडी आ रहा है, इसीलिए वो लिमिट छोड़ के हम कॉन्टिन्यूटी आपको करवा रहे हैं. ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो साइन विल चेंज. ठीक है जी, ओवर x √1 माइनस के एक्स प्लस √1
1 माइनस के एक्स, 1 and 1 कैंसिल, ओके। इधर तो -1 ही बच रहा है ना, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, तो 2kx ओवर x और √1 प्लस kx और प्लस √1 माइनस kx, ठीक है। x से x कैंसिल, अब x की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कीजिए। जब आप 0 पुट करोगे ये भी 0 खत्म, √1 प्लस √1, 1 + 1 2 हो गया है ना, तो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वेरिएबल तो कोई बच्चा ही नहीं ना मेरे पास, लिमिट खत्म हो गई। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा k, तो k की वैल्यू बेटा -1, आंसर। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर? चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए जी, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच मेरे पास जो है फंक्शन f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 1 इफ मेरे पास जो है x लेस देन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूस जो है एट x इज इक्वल्स टू 0। इज कॉन्टिन्यूस एट x। अब आप लोग करोगे और मुझे आंसर बताओ जल्दी जल्दी, यू हैव टू डू इट एंड टेल मी द आंसर, जल्दी, बी फास्ट। I have given you the time and you will tell me the value of k for which the function is continuous. जल्दी बेटा, hurry up. हाँ जी, जपनजोत डन। चलिए बेटा बताइए, यस बेटा जपनजोत। Ma'am, k is equals to 1/2. बिल्कुल, k is equals to 1/2 is the correct answer, 100% correct बेटा। मैंने बिना कैलकुलेट किए देखो मैंने सोच लिया, कैसे, मुझे पता है x 0, ये 2k, इधर x 0 है ना, 2k is equals to 1, k is equal to 1/2, बिल्कुल करेक्ट। आप लेफ्ट राइट और पॉइंट पे करके देख लो, यही आंसर आएगा। सबका हो गया, मेरे को ब्लैक बोर्ड पे करने की जरूरत तो नहीं है, सबने कर लिया, k की वैल्यू 1/2 आ गई सबके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए हाँ जी, मेरे पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस k इफ x greater than equal to 0 and minus 2x square plus k if x less than 0 is continuous at x is equals to 0। चलिए जल्दी जल्दी बेटा फटाफट, श्रेया you have to answer this question, जल्दी बेटा श्रेया।
This function is continuous at x is equals to 0. So find the value of k for which this function is continuous. जल्दी जल्दी बाकी बच्चे. श्रेया, unmute yourself. Yes, ma'am. कैसे करेंगे श्रेया क्वेश्चन बेटा? How to solve this question, Shreya? Okay, Gurjot. Gurjot, unmute yourself. Gurjot. मैम नहीं आइडिया. बाकी क्वेश्चंस किए इससे पहले वाले? Gurjot, you have done the previous questions? मैम जो हो रहे थे वो कर रहा था, बाकी नोट कर लिए हैं. कर लिए हैं तो आप मेरे से डिस्कस करो. चलो गुरजोत इज सेइंग कि मैम मुझे नहीं आता. गुरजोत कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने क्या बोला बेटा? क्या किया? कॉन्टिन्यूटी करने के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी गुरजोत? मैम एक्स अप्रोच टू मतलब दोनों साइड्स इक्वेट कर देंगे. दोनों साइड्स नहीं बोलनी, दोनों लिमिट्स. लिमिट एक्स, दोनों लिमिट्स इक्वेट कर देंगे. हाँ दोनों लिमिट्स, और साथ पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम होनी चाहिए, है ना? एफ ऑफ 0 ये सारी इक्वल होनी चाहिए. अब मुझे बताओ लेफ्ट लिमिट में गुरजोत फंक्शन क्या ले बेटा? -2x² + k. बिल्कुल -2x² + k, बिल्कुल करेक्ट. और देन 0 प्लस पे फंक्शन कौन सा ले? 2x² + k. बिल्कुल 2x² + k. और f ऑफ 0 पे क्या ले बेटा? 2x² + k. तो x की वैल्यू 0 भी पुट करेंगे ना गुरजोत? यस मैम. है ना? तो फिर तो k, k आया. बिल्कुल k आ गया. अब कॉन्टिन्यूटी का काम खत्म. अब हमने लिमिट सॉल्व करनी है. गुरजोत इस लिमिट को सॉल्व करके दिखाओ बेटा, कैसे करते हैं? हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट? क्या करेंगे? लिमिट सॉल्व करने का क्या मेथड है गुरजोत? मैम एक्स को एल जो हॉस्पिटल लगेगा. एल हॉस्पिटल रूल गुरजोत तब लगाते हैं जब 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म हो. पहला स्टेप तो यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल पहला स्टेप तो यही होता है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं. तो जब मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की 0, तो कोई नॉट डिफाइंड थोड़ा आ रहा है, तो ये सीधा k आ रहा है. ठीक है, इसमें 0 पुट की, ये भी k आ रहा है, ये तो k मेरे k पास आ रहा है, उधर भी k आ गया. तो सारी k के इक्वल. इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू हो जाए, k कैन टेक एनी वैल्यू. फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि हम कोई वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे हैं. उसने कहा k आना चाहिए. अब k है क्या? k कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. तो आप एट द एंड यू हैव टू राइट k कैन टेक एनी रियल वैल्यू. बस बात खत्म. समझ आया? ठीक है. क्लियर हुआ? ठीक है बेटा. यस मैम. चलो गुड. चलिए सब बच्चों ने कर लिया बेटा? घबराया मत करो. नहीं आया कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ना. जब आप अनम्यूट ही नहीं करते हो, मेरे साथ बात ही नहीं करते हो बेटा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको समझ आ जाए? नहीं आया कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. नहीं बहुत बार चीज समझ आती है, बट हम जब डिस्कस करते हैं, अब आप गुरजोत को ये भूलेगा नहीं कभी भी. डिस्कस करके किया ना हमने, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन मिलता है हमें. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए मेरे पास जो है, राइट डाउन अगेन. मेरे पास जो है फाइंड द वैल्यू जो है ऑफ a, find the value of a for which the function is continuous
find the value of a for which the function is continuous at 0. For which the function is continuous at 0. तो मेरे पास हो गए 1 minus cos ax sin x, ओके, 1/2 और x नॉट इक्वल टू 0 और मेरे पास हो गया x इक्वल टू 0। ये दिया फंक्शन मुझे कॉन्टिन्यूस पे दिया। चलो कौन बताएगा? अबे डिस्कशन करोगे? अनम्यूट योरसेल्फ अबे अनम्यूट योरसेल्फ। कौन मुझे बताएगा? चलो यशिका बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ यशिका स्टार्ट करें क्वेश्चन बेटा। मैम लिमिट x approaches 0 f of x is equal to f of f of 0 not x, वेरी गुड। अब क्या करें बेटा आगे यशिका? व्हाट वी हैव टू डू? अभी डिस्कशन करो पूरी क्वेश्चन की, फिर आगे चलेंगे हम। अनम्यूट करो बेटा यशिका। मैम वो f of लिमिट x approaches to 0 में उसकी वैल्यू डाल देंगे। फंक्शन की कौन सी वैल्यू फंक्शन की डालें यशिका? विच वन? 1 minus cos ax by x बिल्कुल करेक्ट बेटा। मेरे पास हो गए 1 minus cos ax over x sin x और इधर f of 0 में मेरे पास 1/2 दी है तो मैंने 1/2 पुट कर दी। अब कॉन्टिन्यूटी का काम खत्म, फिनिश। अब मुझे लिमिट सॉल्व करनी है। Who will tell me how to solve this limit? जल्दी 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 हैंड रेज कीजिए, शाबाश। Who is able to solve this limit? लिमिट्स भूल गए सारी ना, एक टर्म का पेपर दे दिया, लिमिट्स काम खत्म, बस। जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। कोई भी बच्चे को ये लिमिट नहीं आती सॉल्व करनी, तो बहुत कॉमन थी। यस दिव्यांशी, यस बेटा। मैम 1 माइनस कॉस एक्स की जगह उसके आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। अच्छा चलो कर लेते हैं, जैसे दिव्यांशी कहेगी हम वैसे ही चलेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करें दिव्यांशी? अनम्यूट मत किया करो, पूरा डिस्कस किया करो। चलो समृद्धि से डिस्कस कर लेते हैं फिर। यस समृद्धि बेटा। मैम इधर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 minus cos ax equal to minus 2 sin x half of the angle। 2 sin square half of the angle। ठीक है, फिर क्या करें? मैंने कर दिया, आपने कहा इतना बिल्कुल करेक्ट है समृद्धि, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम डिनोमिनेटर को a/2 से डिवाइड कर देते हैं। a/2 से, ओके चलो बेटा। अगर मैं a/2 से करूंगी भी ना, देखो यहाँ स्क्वायर है, एक साइन फिर रह जाएगा, है ना। पहला जो हमारा है है ना, पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं 0/0 पुट करती हूँ ना, तो क्लियर कट ये मेरी जो है 0/0 फॉर्म बन रही है। तो मेरा एम है मैं डिनोमिनेटर को खत्म करूं किसी तरह से। तो मुझे क्लियर कट पता चल रहा है ये साइन एक्स है, अगर इसके नीचे एक्स आ जाए ना तो ये साइन एक्स बाय एक्स 1 बन जाएगा, ये सिर्फ लिमिट। और अगर मैंने एक्स से डिवाइड किया है तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया मेरा। चलो आपके लिए सेकंड है। तो उसका बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पर 1 आ गया, ये 1/2, क्योंकि लिमिट इसके साथ सेपरेट की तो ये 1 काम खत्म हो गया। अब बेनिफिट क्या हुआ? अब साइन स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं इस स्क्वायर को, मैं अगले स्टेप में इस स्क्वायर को ना बाहर ले लेती हूँ, उसका मेरे को बेनिफिट हो जाएगा। ये 2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, मैंने स्क्वायर ऐसे इकट्ठी ले ली और साइन ax/2 और नीचे x ले लिया। अब मैं वही फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगी कि जो एंगल के अंदर है, जो समृद्धि ने कहा
शी वांट टू एडजस्ट द एंगल, है ना। तो यहाँ a/2 था, तो a/2 से मैंने डिवाइड किया, लेकिन ये स्क्वायर था ना, तो देखा जाए तो मैंने a²/4 से डिवाइड किया, तो बाहर में यहाँ पर, ठीक है, a²/4 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, क्योंकि बिना वेरिएबल के x नहीं है ना, तो मैं लिमिट के बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब ये सारा मेरे पास 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस थीटा, थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा/थीटा 1 होता है मेरे पास। तो यहाँ पर ये कट गया 2, तो ये a²/2 इज इक्वल्स टू 1/2, और 2 कैंसिल, a² इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू +- ओके समृद्धि, क्लियर बेटा? यस जीवितेश, यस मैम। ओके ओके, यस जीवितेश बेटा। मैम लिमिट पुट करने पे आपने क्या स्टेप बनाया है? हाफ। कहाँ पर बेटा, कहाँ पर जीवितेश? मैम वो sin ax/2 ओवर ax/2, हाँ ये स्टेप मैम समझ नहीं आया। बेटा, यहाँ x स्क्वायर था ना, तो मैंने स्क्वायर इकट्ठा ले लिया जीवितेश, ठीक है। मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, पीरियड हो चुका है, आई विल ज्वाइन इट अगेन, क्योंकि आपका नेक्स्ट पीरियड भी मेरे साथ है, ओके। वी विल ज्वाइन इट एंड आई विल टेल यू द अगेन दिस स्टेप, ओके।